हेलो बच्चों, आइए प्रश्न देखते हैं। अर्धचालक पदार्थ में प्रयुक्त शुद्ध सिलिकॉन निम्नलिखित विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। हमारे पास 4 विकल्प हैं: उपचयन, विद्युत रासायनिक, क्रिस्टलीकरण, क्षेत्रीय परिशुद्धीकरण। मुख्य अवधारणा: ऐसक से शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए धातुओं का शुद्धिकरण किया जाता है। रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा जब शुद्धिकरण किया जाता है तो अशुद्धियां पूर्ण रूप से अलग नहीं हो पाती है। इस वजह से क्षेत्रीय परिशुद्धीकरण विधि का प्रयोग किया जाता है, जिसे जोन रिफाइनिंग मेथड कहते हैं। क्षेत्रीय परिशुद्धीकरण द्वारा सिलिकॉन का शुद्धिकरण। क्षेत्रीय परिशुद्धीकरण इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि अशुद्धियां ऐसक में उपस्थित अशुद्धियां ठोस की अपेक्षा तरल अवस्था में अधिक घुलनशील होती है। तरल अवस्था में अधिक घुलनशील होती है। इस वजह से क्षेत्रीय परिशुद्धीकरण विधि में एक धातु की रोड को गर्म किया जाता है। एक धातु की रोड है, इस प्रकार से एक धातु की रोड धातु के रूप में सिलिकॉन की रोड ली जाती है, जो कि अशुद्ध धातु की बनी हुई है। इसमें ये इस प्रकार से रोड है, धातु की रोड। यहाँ पर चलित हीटर का प्रयोग किया जाता है। चलित हीटर को प्रयोग किया जाता है, जिसके द्वारा धातु को उसके मेल्टिंग पॉइंट अर्थात गलनांक बिंदु पर गलित किया जाता है। गलित करने पर इसमें धातु पिघलती है और यह जो क्षेत्र होता है मोल्टन जोन कहलाता है। मोल्टन जोन, पिघला हुआ क्षेत्र जिसमें अशुद्धियां पिघल जाती है, और जब यह चलित हीटर आगे की तरफ बढ़ता है तो चूंकि अशुद्धियां ठोस की अपेक्षा तरल में अधिक घुलनशील होती है, ठोस की अपेक्षा तरल में घुलनशील, तो हीटर के आगे की तरफ जाने से जो ठोस में स्थित अशुद्धियां होती है वह तरल भाग की तरफ ही गमन करती है और अशुद्धियां आगे बढ़ती रहती है, जिससे पीछे शुद्ध क्रिस्टलीकृत ठोस प्राप्त होता है, जो कि धातु होता है। और अशुद्धियां धातु के एक सिरे पर जमा होती है, एक सिरे पर जमा हो जाती है और पीछे की तरफ शुद्ध धातु रह जाती है, शुद्ध धातु प्राप्त होती है। इस प्रक्रिया को बारंबार दोहराया जाता है, जिससे हमें अंततः शुद्ध धातु प्राप्त होती है और एक तरफ हमें अशुद्धता अर्थात अशुद्धियां प्राप्त होती है, जिन्हें अलग कर लिया जाता है। इसमें नोबल गैस वातावरण एटमॉस्फेयर काम में लिया जाता है। नोबल गैस एटमॉस्फेयर में गर्म किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर इस चीज का
ध्यान रखा जाता है कि पृथक्करण गुणांक होता है ठोस में अशुद्धि गुणांक, ठोस में अशुद्धि भाग में तरल में अशुद्धि, ठोस में अशुद्धि घुलनशीलता व तरल में अशुद्धि घुलनशीलता होता है पृथक्करण गुणांक। इस पृथक्करण गुणांक का मान 1 से कम होता है, जिससे अशुद्धियां ठोस से द्रव की तरफ गतिशील होती है। परिणाम स्वरूप हमें शुद्ध धातु प्राप्त होती है। इस प्रकार शुद्ध सिलिकॉन प्राप्त करने हेतु क्षेत्रीय परिशुद्धीकरण विधि का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा सही विकल्प होगा डी। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।